ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। यह दावा खुद पुतिन ने किया। उन्होंने बयान दिया कि यूक्रेन ने रूस पर आतंकी हमला किया। उन्होंने खुद जानकारी दी कि रूस के ब्रयांस्क में ज़ेलेंस्की की सेना के लोग घुस आए और उन्होंने कार में बैठे आम लोगों पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 10 साल का एक बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। यही नहीं, रूस के मीडिया ने यह दावा तक कर दिया कि ज़ेलेंस्की परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस के आरोपों को नहीं माना, जबकि पुतिन ने खुद कहा कि ज़ेलेंस्की ने रूस पर आतंकी हमला किया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी यूक्रेन की इस हरकत की आलोचना करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन रूस ब्रेंस्क में हुए आतंकी हमले का बदला लेगा, क्योंकि पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। 24 फरवरी के बाद रूस ने कई बार कहा कि यूक्रेन उसके अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। ब्रेंस्क में तो 2-2 बार अटैक का दावा किया गया, लेकिन मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब पुतिन ने खुद अपनी जबान से दुनिया को बताया कि रूस पर ज़ेलेंस्की ने अटैक कर दिया है। पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि वो उनके हर नागरिक की मौत का बदला लेंगे। कुछ दिन पहले रूस के ब्रेंस्क शहर पर ड्रोन अटैक की खबर आई थी और यूक्रेन ने खुद कहा था कि ब्रेंस्क पर जो ड्रोन अटैक हुआ था वो यूक्रेन के इशारे पर हुआ था, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन वहां की बिजली कट गई। क्योंकि ड्रोन अटैक में ब्रेंस्क शहर में रोशनी करने वाले पावर प्लांट तबाह हुए थे। यानी यूक्रेन ने रूस के इस शहर में वही करने की कोशिश की जो रूस ने यूक्रेन के कीव में किया था, और एक बार फिर ब्रेंस्क को ही टारगेट किया गया। लेकिन इस बार यूक्रेन वहां हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जबकि रूस चीख कर दुनिया को बता रहा है कि रूस में यूक्रेन ने आतंकी हमला करवाया, जिससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 लोग ब्रेंस्क अटैक की जिम्मेदारी लेते नजर आए। रूस ने दावा किया कि ये दोनों यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने ब्रेंस्क में कार में सवार आम लोगों को गोलियों से भून डाला, जिसके लिए वो चोरी छिपे यूक्रेन में घुसे और यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के ब्रेंस्क शहर को दहला दिया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक ब्रेंस्क के एक छोटे से गांव में घुसे और उन्होंने कार में बैठे एक परिवार पर फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक 10 साल का बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया। जबकि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के ब्रेंस्क शहर पर मंडराते देखे गए, जिसके बाद खबर आई कि ब्रेंस्क के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया और कहा गया कि यूक्रेन ने कीव में हुए ब्लैकआउट का बदला ब्रेंस्क में ब्लैकआउट करके लिया। लेकिन नागरिकों की मौत की खबर ने तो रूस में हड़कंप ही मचा दिया। पुतिन तो बोले ही, रूस के मीडिया ने भी खूब आग उगली। रूस के सरकारी चैनल ने तो ये तक कह दिया कि ज़ेलेंस्की ऐसे हमले करके रूस को परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। Самый Зеленский провоцирует, в самом деле это не। रूस के मीडिया ने पुतिन से यूक्रेन के आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने की मांग भी कर डाली और दावा किया कि पोलैंड और यूके में यूक्रेन के आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही है, जिन्हें खत्म करने के लिए रूस की सेना को वहां हमला करना होगा। रूस में यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि 24 फरवरी के बाद यूक्रेन कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गया है और लगातार खबरें आई कि यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर ड्रोन से अटैक करने का प्लान बनाया है। कुछ शहरों पर तो हमले का दावा भी कर दिया गया। रूस के कृष्णादार शहर के एयरबेस पर हुए हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया गया। इससे पहले खबर आई थी कि रूस के कोलोमना शहर के पास रात में एक ड्रोन क्रैश हो गया था। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर भी ड्रोन मंडराते दिखे थे, जिसके बाद रूस में खतरे की घंटी बज गई और ब्रेंस्क अटैक के बाद तो पुतिन आर या पार के मूड में है, क्योंकि रूस के बाद अब यूक्रेन अटैक कर रहा है, वो भी उसी अंदाज में जिस अंदाज में रूस ने किया था।